हेलो, वेलकम टू लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं एडवोकेट करीम। इस कोविड-19 की महामारी ने पूरे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में जब इस महामारी के चलते अस्पतालों में बेड नहीं हैं, वेंटिलेटर नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं हैं, ऐसे में चाहे आज तक का पत्रकार रोहित सरदाना हो या अभी 2 दिन पूर्व एक होनहार कॉमेडियन और एक्टर राहुल बोहरा हो, ये वो तमाम अनगिनत नौजवान आम लोग जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से, वेंटिलेटर की कमी से, दवाओं की कमी से, समुचित इलाज ना मिल पाने की कमी से अपना दम तोड़ा है। क्या इन सारे लोगों की जान के लिए, क्या इन सारे लोगों की जिंदगी के लिए ये अस्पताल, ये चिकित्सीय व्यवस्था और ये चिकित्सक क्या जिम्मेदार नहीं है दोस्तों? क्या ऐसी स्थिति में उन अस्पतालों के विरुद्ध, उन लापरवाह डॉक्टरों के विरुद्ध क्या क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंसी या सिविल कंपनसेशन का केस चलाया जा सकता है? दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूं कि देखते हैं ओवरऑल कि मेडिकल नेग्लिजेंसी का लॉ क्या है भारत के अंदर। क्या वाकई में जो वर्तमान सिचुएशन है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो मेडिकल नेग्लिजेंसी के दायरे में आती है? अगर मेडिकल नेग्लिजेंसी के दायरे में आती है तो इनके खिलाफ क्या क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है? और इन सारी हालात को देखते हुए देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इन सारी बातों पर आज बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि किसी भी चिकित्सक की, डॉक्टर की, मेडिकल स्टाफ की लीगल ड्यूटी क्या होती है। ना सिर्फ लीगल ड्यूटी बल्कि मॉरल, एथिकल और प्रोफेशनल ड्यूटी क्या होती है। इस संबंध में कहीं कोई लॉ तो नहीं है जिसमें ये बातें लिखी हों, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स होता है हर प्रोफेशन का। उस प्रोफेशनल एथिक्स की नज़र से और तमाम तरीके के जो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रिंसिपल ले डाउन किए गए, उनसे जो एक बात निकलती है कि कोई भी चिकित्सक यदि वह अपनी ड्यूटी में अपनी जिम्मेदारी से बचता है, ड्यूटी के प्रति लापरवाही करता है, ड्यूटी का उल्लंघन करता है और उसके उल्लंघन से किसी को जानमाल की क्षति होती है, तो यह मेडिकल नेग्लिजेंस माना जाएगा। अब जो ओवरऑल ड्यूटी होती है एक चिकित्सक की कि अपने कौशल और ज्ञान से मरीज का इलाज करना, उसके जीवन को बचाने हेतु हर तरीके के उपचार के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं को उपलब्ध कराना, पर्याप्त मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ उसको प्रॉपर एडवाइस देना, प्रॉपर केयर करना और मरीज के तीरमारदारों को मरीज की हालात के बारे में बताते रहना। और अगर कोई ऐसी रिपोर्ट में स्थिति आती है जो संवेदनशील है, उसके बारे में मरीज को ना बताना बल्कि उसके तीरमारदारों को बताना, उसके अटेंडेंट को बताना। अगर डॉक्टर ऐसा नहीं करता है या कोई हॉस्पिटल का स्टाफ ऐसा नहीं करता है और इसके अलावा अगर वो मरीज की उचित तरीके से जांच पड़ताल नहीं करता, उचित ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करता, मेडिकल स्टाफ को उचित डायरेक्शन समय पर नहीं देता और उसकी निगरानी नहीं रख पाता, प्रॉपर तरीके से मरीज को अटेंड नहीं करता, प्रॉपर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो फैसिलिटीज होनी चाहिए अगर उन फैसिलिटीज को समय पर नहीं दिया जाता और बिना एलर्जी का पता लगाए दवा दी जाती है, गलत ऑपरेशन किया जाता है या आपात स्थिति को संभाल ना पाए डॉक्टर, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि चिकित्सक की ओर से, अस्पताल की ओर से लापरवाही की गई। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये कुछ सेकंड का राहुल बोहरा का वीडियो। राहुल बोहरा जो कि सोशल मीडिया में अपने पारिवारिक वीडियोस डालते थे, होनहार एक्टर था, अच्छा कॉमेडियन था। 2 दिन पहले उसने ट्वीट किया, उसका ट्वीट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, और उसने ट्वीट करके लिखा कि अगर मुझे अच्छा इलाज मिल जाता तो मैं भी बच जाता। अपनी सारी डिटेल लिखी, अपना नाम, हॉस्पिटल का नाम, बेड नंबर, और नीचे उसने बड़ी इमोशनल पोस्ट की कि अब मैं हिम्मत हार चुका हूं, मैं फिर जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा। उसका कुछ सेकंड का वीडियो देखिए।
वो करके चले जाते हैं। फिर उनको आवाज़ें लगाओ, आते ही नहीं है। एक एक डेढ़ घंटे बाद आते हैं। तब तक मैनेज करो, पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर उसको लगाओ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बोतल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है। और अगर किसी को बोल दो कि सुनो प्लीज़ ये कर दो, कहते हैं 1 मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। बताओ मैं इसको वो करा के क्या करूँ मैं? आपने सुना कि राहुल बोहरा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऐसे समय में ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, और जो मास्क लगा है ऑक्सीजन का उसमें कह रहा कि इसमें कुछ नहीं आ रहा, इसको मैं क्या करूं? अटेंडेंट आती है, मैं उसको बोलता हूं 1 मिनट में आने की बात कह के फिर चली जाती है, कोई ध्यान नहीं देता, चिल्लाते रहो। प्रॉपर निगरानी नहीं है, स्टाफ को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, और समय पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, और ना ही उसको बताया जा रहा है कि उसकी हालत कैसी है। दूसरी साथियों, जो एक बहुत बड़ी समस्या आई, ये सिर्फ राहुल बोहरा की अकेले बात नहीं है। आज तक के सीनियर रिपोर्टर्स रोहित सरदाना की डेथ हो जाती है। रोहित सरदाना का ट्वीट, सरदाना के वकील के द्वारा एक ट्वीट करके कहा जाता है कि रात के रोहित सरदाना और उसके डॉक्टर के बीच में चैट होती है। डॉक्टर को कई मैसेज करता है कि स्टेरॉइड के इंजेक्शंस देने के बाद मेरा बीपी अचानक से बढ़ गया, मेरे सीने में कुछ भारी सा लग रहा है। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। रोहित सरदाना की वाइफ के द्वारा डॉक्टर को कॉल की जाती है, ना तो कॉल रिसीव होती है, ना कोई रिप्लाई आता है। क्या इसको आप प्रॉपर निगरानी कहेंगे मरीज की? और एक जो सबसे बड़ी और समस्या है इस पूरे कोविड महामारी के दौरान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि किसी भी पेशेंट के तीर मारदार को पेशेंट की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। सूचना का पूरी तरीके से अभाव है। एक बीजेपी के विधायक ने अपनी वीडियो देखा होगा, रोते हुए कहा कि मेरी पत्नी को पता नहीं 3 दिन हो गया क्या हाल है, कुछ नहीं पता चल रहा है। इस तरीके से भरा पड़ा है सूचनाओं से, अखबारों में, टीवी में। हालांकि मेन स्ट्रीम में वो तमाम बातें नहीं आ पाती, लेकिन सोशल मीडिया में, कि लोगों को, तीरमारदारों को पता नहीं चल रहा है कि उनके मरीज के साथ क्या हो रहा है, उनको कौन सी दवा दी जा रही है, उनकी स्थिति क्या है। ये सारी बातें ये बताते हैं कि प्रॉपर तरीके से मरीजों की निगरानी नहीं की जा रही है, प्रॉपर तरीके से उनकी सेहत के बारे में इंफॉर्मेशन तीरमारदारों को नहीं दिया जा रहा है, और जो मेडिकल, जो पैरामेडिकल स्टाफ से हो, उस पैरामेडिकल स्टाफ को प्रॉपर डायरेक्शन समय पर नहीं दिए जा रहे हैं। साथियों, यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर्स तो कोविड पेशेंट के पास जाते ही नहीं हैं। 4th क्लास एम्प्लॉय, स्वीपर के सहारे कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मरीजों को छोड़ दिया गया है। तो मरीजों को मरने के लिए ये पूरा जो प्रबंधन है, मिसमैनेजमेंट है हॉस्पिटल्स का, हेल्थ सेक्टर्स का, वो जिम्मेदार है। अब एक नज़र डालते हैं कि हाईकोर्ट्स ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में क्या कहता है। आपने देखा होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो सुमोटो कॉग्निजेंस लेके इस पूरे कोविड-19 की सिचुएशन के बारे में सुनवाई कर रहा है, तो अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों का यूं मर जाना नॉट लेस देन जेनोसाइड। अब नॉट मोर देन जेनोसाइड तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जेनोसाइड अपने आप में जेनोसाइड, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। नरसंहार है। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को मर जाना नरसंहार है। और ये एक घटना नहीं है, दिल्ली से लेकर के देश के तमाम हिस्सों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, लगातार ये घटनाएं आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है। तो ये नरसंहार है, ये कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट के ढेरों जजमेंट्स हैं जिसमें यह कहा गया है कि स्वास्थ्य का अधिकार, और बल्कि सस्ते स्वास्थ्य का अधिकार, सस्ते इलाज का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। तो क्या इस मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है? क्या उसको सस्ता इलाज छोड़िए, इलाज ही नहीं मिल रहा? चाहे गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, मिडिल क्लास हो, सबके साथ वही स्थितियां हो रही हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से मेडिकल नेग्लिजेंसी की कैटेगरी में आती हैं।
अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है दोस्तों? वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जिनकी जिम्मेदारी है इन व्यवस्थाओं को करने की। भारत का संविधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 45-46 तक ये कहा गया है कि जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी। लोगों को सस्ती शिक्षा मिले, सस्ता स्वास्थ्य मिले, लोगों की कल्याण की नीतियां बने, ये राज्य की व्यवस्था है, राज्य की जिम्मेदारी है। तो राज्य सरकार फेल, केंद्र सरकार फेल, पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फेल, और जो अस्पताल प्रबंधन है वो अस्पताल प्रबंधन भी पूरा मिसमैनेजमेंट और करप्शन की भेंट चढ़ चुका है दोस्तों। निश्चित रूप से यह क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंसी का मामला है और इसके लिए सिविल सूट भी कंपनसेशन के लिए दाखिल किया जा सकता है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो लोग इस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से जिनकी मृत्यु हो रही है उनको राज्य सरकार कंपनसेशन दे, मुआवजा दे दोस्तों। तो साथियों, यह निश्चित रूप से बहुत दयनीय स्थिति है और इस स्थिति में किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसी को आगे आना पड़ेगा। इन व्यवस्थाओं के खिलाफ जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्रिमिनल केसेस फाइल करें, सिविल के कंपनसेशन के केसेस फाइल करें और अपनी आवाज़ को जरूर उठाएं दोस्तों, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले तो हालात और बद से बदतर होते जाएंगे दोस्तों। ये बातें थीं जो आज के इस एपिसोड में आपसे करनी थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।